हेलो गाइस, आई एम रिया राणा एंड मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगी कि मेरी नॉर्सेट 5 की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट हुई। मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करी, कौन कौन सी बुक रेफ़र करी और बाकी सब जो भी नॉर्सेट से रिलेटेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। तो मैंने अपनी जीएनएम होली फैमिली कॉलेज ऑफ नर्सिंग से की है, जो कि दिल्ली में है, ओखला में। और मैंने अपनी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो है वो एम्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली से की है। सो मेरी जीएनएम कंप्लीट हो गई थी 2020 में। उसके बाद में जो गैप था बीच में पोस्ट बेसिक शुरू होने से लेके और जीएनएम जब मेरी ख़त्म हुई, उन दोनों के बीच का जो गैप था वो था 6-7 महीने का गैप था। तो फिर क्या हुआ, उस टाइम पे ये था मेरे को कि मुझे अगर पोस्ट बेसिक करनी है तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एम्स से करनी है, मुझे कहीं और नहीं करनी। तो उस ड्यूरेशन में जो था मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और जो कि मतलब जो बुक्स मैंने उस टाइम पे रेफ़र करी थी वो थी पी.आर. यादव, सेकंड थी एनक्लेक्स, तीसरी थी टारगेट हाई। तो पी.आर. यादव जो है वो बेसिक्स क्लियर करने के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, ग्रीन वाली मैंने यूज़ करी थी। उसके बाद अगर आपको थ्योरी पोजीशन कवर करना है अपना, तो एनक्लेक्स या फिर सॉन्डर्स, एनक्लेक्स सॉन्डर्स के लिए आप जा सकते हो। तीसरी है टारगेट हाई। टारगेट हाई में रैशनल जो होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, तो मैं उसको थोड़ा कम रेफ़र करूँगी। बाकी ये दोनों बुक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा जो एग्ज़ाम था वो जून में था, पोस्ट बेसिक एंट्रेंस जो था उसको मैंने क्रैक किया। तो मेरी उसमें 16th रैंक आई थी ओवरऑल और 8th आई थी जनरल कैटेगरी में। तो वो मेरा क्लियर हो गया। देन जो 2 साल थे मेरे पास, वो 2021 और 2022 था, जब मेरा पोस्ट बेसिक का कोर्स चल रहा था। तो मैंने फ़र्स्ट ईयर में नॉर्सेट की कुछ तैयारी नहीं करी थी। जब मेरा फर्स्ट ईयर एंड हो गया, जो कि जुलाई में ख़त्म हो जाता है, 31 जुलाई को, अगस्त से नया सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सितंबर में जो एग्ज़ाम था सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में 2022 वाला, उसको मैंने अटेम्प्ट दिया। एक NIT RT की जो वैकेंसी आती है उसमें जीएनएम फ्रेशर की जब रिक्वायरमेंट थी, तो उसके बेसिस पे हम लोगों का फॉर्म फिल हो गया। तो जब मैंने वो वाला एग्ज़ाम दिया तो मैंने उसकी कुछ स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करी थी। तो सिर्फ 15 दिन जो थे एग्ज़ाम से पहले, वो मैंने जो फ्री टेस्ट सीरीज़ ऑर्गेनाइज़ कराते हैं कोचिंग्स वाले, वो मैंने दी थी। और मैं फॉलो कर रही थी TNC नर्सिंग कोचिंग जो है एक पटना में है, TNC टीम नर्सिंग क्लासेस। तो उसको मैं अपने पोस्ट बेसिक के एंट्रेंस से ही फॉलो कर रही थी। फिर मैंने जो उसकी टेस्ट सीरीज़ फ्री में चल रही थी, वो कुछ नॉर्सेट दंगल करके उस टाइम पे चल रही थी, तो मैंने वो वाली दी। तब वो दिया था। और नॉर्सेट के लिए मैंने टारगेट हाई या फिर जो मेरे पुराने नोट्स थोड़े बहुत थे, जितना भी मतलब मेरे से 15 दिन में कंटेंट उस टाइम पे कवर हो पाया, तो मैंने वो किया था। और जिसकी बेसिस पे मेरी रैंक आई थी 3494 रैंक आई थी उस टाइम पे। क्वालिफाई हो गया था जस्ट बिकॉज मेरे पास डिग्री नहीं थी, तब मेरे पास डिप्लोमा था जीएनएम का, तो मैं जॉइन नहीं कर पाई थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार अब सेकेंड ईयर है तो अब मेरे को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। बट स्टिल कोर्स में इतना बिजी शेड्यूल होता है कि तुम्हें पोस्टिंग भी जाना है, तुम्हें क्लासेस भी अटेंड करनी है, एग्ज़ाम्स, रिसर्च, वर्कशॉप वगैरह सब कुछ, मतलब बहुत बिजी पैक्ड हो जाते हैं बिल्कुल ना, तो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बहुत काफ़ी बिजी शेड्यूल था। तो उस टाइम पे मेरे को ये लगा कि इतने बिजी शेड्यूल में तो मुझे लगता नहीं कि मैं कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई कर पाऊँगी। जो बिल्कुल अच्छे से जो प्रिपरेशन करनी पड़ती है वो नहीं हो पाएगी, मुझे ऐसा लगा था। तो फिर मैंने क्या किया उस चीज़ को करने के लिए
कि मैं अपनी प्रिपरेशन थोड़ी स्टार्ट कर दूँ, तो मैंने फिर टेस्ट सीरीज़ ख़रीद ली टीएनसी वालों की ही। टेस्ट सीरीज़ खरीदने के मैंने टेस्ट सीरीज़ खरीदी थी अक्टूबर में। तो मैंने अक्टूबर में जब टेस्ट सीरीज़ खरीदी तो मैं रोज़ वो टेस्ट सीरीज़ को दिया करती थी, जिसमें कि 200 क्वेश्चंस होते थे। तो मेरा ये था कि डेली एटलीस्ट मेरे 200 क्वेश्चन तो कवर हो ही रहे हैं। साइड बाय साइड कोर्स भी मेरा चल रहा था। फिर मार्च आ गया तो मैंने कहा अब तो अच्छे से प्रिपरेशन मुझे थोड़ी बहुत स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि 6 to 7 मंथ्स ही बचे थे। तो फिर क्या हुआ, मैंने अपनी स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन PR यादव के साथ, और मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे कॉलेज के उस टाइम पे। तो स्टिल वो PR यादव ख़त्म होने में मई आ गया। फिर मई में एग्ज़ाम हमारे कोर्स मतलब फ़ाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए। उसके बाद जून में हमारी छुट्टियां होती हैं। तो उस टाइम पे मैंने लिपिन कोड स्टार्ट करी थी। लिपिन कोड एक बुक है जिसमें कि सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बहुत बड़े बड़े। तो वो मेरे को ऐसा लगा कि जून वाला जो एग्ज़ाम था उसमें मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं एलिजिबल ही नहीं थी। तो मैंने कहा यार क्यों ही देना। तो वो उसमें सुनने में आया कि काफ़ी सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने लिपिन कोड सबसे पहले उठाई कि यार सिनारियो बेस्ड मैं करूँगी। फिर सिनारियो बेस्ड करने के बाद क्या हुआ कि ठीक है, लिपिन कोड मेरी जून से लेके मिड ऑफ द जुलाई में ख़त्म हो गई थी। फिर जुलाई 20 के आसपास मैंने सॉन्डर्स एनक्लेक्स सॉन्डर्स उठा ली थी। उसके बाद उसको ख़त्म करते करते मतलब अगस्त का मिड आ गया था। फिर ये था कि प्रीलिम्स होना था, मेंस होना था। तो प्रीलिम्स में ये होता है ना कि सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आने वाले थे, ऐसा सुनने में आया था। तो मेरी सिंगल लाइनर की जो मैंने PR यादव में ख़त्म करी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं प्रीलिम्स में मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लो था, बट स्टिल प्रीलिम्स के लिए मतलब मेंस की मेरी तैयारी हो रही थी बेटर वाली, अच्छी वाली। तो मैंने कहा यार क्या पता प्रीलिम्स तो निकल जाना चाहिए अगर मैंने मेंस की तैयारी करी है सीधा। तो फिर ठीक है। उसके बाद एक होती है, एक मेरे पास PDF था जो मिनी एनक्लेक्स बोलते हैं। तो अगस्त के एंड से और 17 सितंबर तक एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक मैंने वो बुक पढ़ी थी, जिसमें कि बहुत फास्ट छोटे छोटे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे। तो उसमें इतना टाइम नहीं लगा कवर अप करने में। हाँ, पर मैं ये बोलूँगी कि मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी थी। थ्योरी मैंने सिर्फ जो पोस्ट बेसिक से पहले मैं तैयारी कर रही थी पोस्ट बेसिक के एंट्रेंस के लिए, तभी मैंने थ्योरी पढ़ी थी। वो भी मैंने एनक्लेक्स की पढ़ी थी, सॉन्डर्स की। उससे इस वाले नॉर्सेट के लिए, नॉर्सेट 5 के लिए थ्योरी मैं नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। कि अगर मैं थ्योरी पढ़ती तो मेरे क्वेश्चंस नहीं हो पाते। और बेसिक्स क्या था, मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर हम क्वेश्चंस करते हैं तो हम उनके रैशनल पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो है बेसिक्स क्लियर होते हैं, जो कि हमारी थ्योरी इतने अच्छे से क्लियर नहीं कर पाती। तो मैंने अपना ज़्यादा फोकस MCQs पे रखा, मैंने थ्योरी नहीं करी। स्टिल उसके बाद प्रीलिम्स हुआ, तो प्रीलिम्स में मेरे रैंक नहीं, परसेंटाइल 98.75 थे। काफ़ी अच्छे मतलब स्कोर किया था मैंने। उसके बाद में मेंस का एग्ज़ाम आया। तो प्रीलिम्स के पेपर देने के नेक्स्ट डे से ही मैंने अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मतलब गैप नहीं लिया था। पर हाँ, ये था कि मैं जैसे कि अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए मैं थोड़ा ट्रैवल मैंने उस टाइम पे करा था। तो मतलब मेरे को लगता भी है ऐसे कि यार तुम अगर घुसे ही रहते हैं पढ़ाई के अंदर, बुक्स के अंदर, तो मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और मतलब थोड़ा बहुत घूम लेना चाहिए। तो मतलब मैंने ट्रैवल किया था उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद ऊपर से मेरी मेंस की तैयारी प्रीलिम्स से अच्छी थी, मुझे ये कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर। तो फिर मेंस का एग्ज़ाम आया, तो पेपर भी अच्छा गया मेरा एग्ज़ाम।
एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि ये जो चल रहा था, तो टीएनसी से ही मैं टेस्ट सीरीज़ कर रही थी, और कोई एडिशनल कोचिंग पढ़ने के लिए या फिर क्लासेस मैंने कुछ नहीं लिया था। और यूट्यूब पे भी मैं थोड़ी बहुत क्लासेस करती थी, जिसमें कि उत्कर्ष नर्सिंग का मैं कर रही थी, और आरजे नर्सिंग करियर की वो वाली मैं उन दोनों को फॉलो कर रही थी। कभी कभी वुगली भी मैं फॉलो करती थी, ठीक है। पर एंड में आते आते मैंने सिर्फ बुक्स पे फोकस किया था। उस टाइम पे मैं यूट्यूब नहीं देख रही थी। यूट्यूब मेनली मैंने अप्रैल मई के टाइम पे देखा था, और जून भी आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद मैंने सिर्फ बुक्स पे फोकस ही किया था। उसके बाद मेंस का जब एग्ज़ाम हो गया, तो उसमें मेरी रैंक आई थी 950। तो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग कह सकते हैं, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 500 तक शायद आ जाएगी। पर ये था कि बच्चे पॉइंट्स पे, सिंगल पॉइंट पे भी अटके हुए हैं। तो मैं उस टाइम पे काफ़ी थैंकफुल भी हुई थी कि यार एटलीस्ट मेरी इतनी रैंक आ गई कि मेरे को अपना प्रायोरिटी जो गेम्स दिल्ली था वो मेरे को मिल गया। मतलब घर के पास है मेरे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो घर के पास होता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वहाँ रहना ठीक रहता है। और स्पेशल चीज़ें और कुछ तो मतलब मैं बोलूँगी कि टेस्ट सीरीज़ ही बेस्ट होती है, क्योंकि तुम्हें अपना लेवल पता चलता है कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो टेस्ट सीरीज़ जो है वो मस्ट है, चाहे आप कोई वीडियोस मतलब पूरा जो क्लासेस के लिए जाओ या मत जाओ। ये सिर्फ उनके लिए मैं बोलूँगी जिनका बेसिक्स क्लियर है, लेकिन जिन लोगों के आपको खुद को पता होगा कि बेसिक्स क्लियर है या नहीं है, तो उन लोगों को आई थिंक कि कोचिंग जॉइन कर लेनी चाहिए। लेकिन उसको एक प्रॉपर टाइम देना चाहिए। अब जैसे मेरे एग्ज़ाम, अगर मैं बोलूँ प्रॉपर प्रिपरेशन, तो मेरी वो जुलाई के बाद स्टार्ट हुई थी। 31 जुलाई के बाद मेरी एक्चुअल प्रिपरेशन जो थी वो स्टार्ट हुई थी। मतलब मॉर्निंग इवनिंग बस पढ़ाई पढ़ाई, वो वाली चीज़ मेरी जुलाई के बाद स्टार्ट हुई थी। उससे पहले मैं सिर्फ टाइम ढूंढ रही थी कि मुझे इस टाइम मैं पढ़ लूँगी, इस टाइम मुझे कॉलेज का टाइम देना है, तो ऐसा वाला सीन था। तो अगर आपके पास कम टाइम है और आपको ऐसा लगता है कि आप क्लियर कर सकते हो, तो आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए और उनको रिवाइज़ करना चाहिए बारी बारी। और लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आप कोचिंग के लिए जा सकते हो। और मेरे को जो पर्सनली, अगर आपके पास 6-7 महीने बाकी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इन डेप्थ पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी जो आपको ठीक लगता है आपको उसके लिए जाना चाहिए, कोई भी कोचिंग हो, ठीक है। और एज सच, और जो मैं कैसे पढ़ती थी मॉर्निंग और इवनिंग का मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर मैं मॉर्निंग में 10 बजे तक या 11 बजे तक भी अपनी मतलब स्टार्ट कर रही हूँ तैयारी, तो मेरा ये होता था कि मॉर्निंग में मैं सिंगल लाइनर्स वाली बुक उठाऊँगी, देन इवनिंग में मैं सिनेरियो बेस्ड वाली बुक उठाऊँगी, और जो बीच का टाइम बचेगा उसमें मैं टेस्ट सीरीज़ कवर करूँगी। अब जैसे कोई बुक है, अगर मेरे पास 10 दिन बाकी है एग्ज़ाम के और उस बुक में पेज है 100, तो मेरा ये टारगेट होता था कि 10-10 पेज एटलीस्ट, मतलब 10 से तो कम होने ही नहीं चाहिए, लेकिन 10 से ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कोशिश मेरी 10 से ज़्यादा पेज कवर करने की होती थी, ताकि मेरे विदिन 10 डेज़ या उससे पहले मेरी ये बुक ख़त्म हो जानी चाहिए। ऐसे मैं करती थी। और अगर आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि यार सिलेबस बहुत वास्ट है, तो आप उन चैप्टर्स को, जैसे आप थ्योरी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप थ्योरी
उन चैप्टर्स के साथ अपनी कंबाइन करो, जैसे कि कार्डियो हो गया। कार्डियो बहुत बड़ा है, लेंदी है, तो आप उसको ईएनटी के साथ कवर कर सकते हो, फिर इंटेग्यूमेंट्री के साथ कर सकते हो। मतलब एक बड़े चैप्टर को छोटे के साथ अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा जल्दी ड्यूरेशन में 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। ये मैंने, जब मैं थ्योरी कर रही थी पोस्ट बेसिक के लिए, तब मैंने ये वाला अपना स्ट्रैटेजी समझ लो वैसे ये मैंने किया था। और ऐसे आपको पूरा टाइम टेबल बनाना होता है कि मेरे पास अगर 5 दिन है तो 5 दिन में मेरे को ये चीज़ें कवर करनी है। जैसे कि मेड सर्च बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पीडियाट्रिक उससे थोड़ा छोटा सब्जेक्ट है, तो आपको मेड सर्च को ज़्यादा टाइम देना है, लेकिन इतना भी टाइम नहीं दे देना है कि आपका पीडियाट्रिक जो है वो छूट जाए। मतलब पूरा बैलेंस करके कि अगर मैं मेड सर्च को 15 दिन दे रही हूँ तो मैं पीडियाट्रिक को भी 5 दिन तो दूंगी एटलीस्ट। पर ये नहीं है कि आप 20 दिन पूरे मेड सर्च में ही लगाए जा रहे हो अपने, तो यहाँ भी चीज़ें डिले होती है जो कि हमें नहीं करनी होती, जिसकी वजह से हमारा सिलेबस जो होता है वो रह जाता है। बाकी अगर आप लोगों की कोई और क्वेरी है, क्योंकि मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा कि दीदी आपने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करी, कैसे कैसे किया, तो इसीलिए मैंने वीडियो और ये व्लॉग बनाना ठीक समझा। तो अगर आप लोगों की और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।